आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको 20 लाख रुपए दूं और बोलूं कि जाओ भाई अपने पसंद की गाड़ी खरीद लाओ, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे? कोई हैचबैक, कोई सीडान या फिर कोई एसयूवी? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 90% लोग एसयूवी ही बोलेंगे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों। 2015 में इंडिया में एसयूवीज का मार्केट शेयर सिर्फ 15% था, जो आज बढ़ के 56% से भी ज्यादा हो चुका है। हैचबैक्स जो कभी 47 पे थी, वो आज सिर्फ 23% रह चुकी है, और जो सीडान 20% पे हुआ करती थी, अब सिर्फ 9% बची है। यानी लिटरली हैचबैक और सीडान्स दोनों मिला के भी एसयूवी के पीछे हैं। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस एसयूवी का कोई लॉजिकल सेंस क्यों नहीं बनता, फिर भी लोग उन्हें खरीदते रहते हैं। असली में एक्चुअल एसयूवी होती क्या है, इंडिया एसयूवी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, और मैं पर्सनली 5 करोड़ के बजट में कौन सी 5 एसयूवी चूज करूंगा। प्लस आपकी एसयूवी चॉइस आपके बारे में क्या बताती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से 6.4% ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है, तो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, आजकल हर दूसरी गाड़ी को एसयूवी बोल दिया जाता है। टाटा पंच एसयूवी बोल दिया, Hyundai क्रेटा को एसयूवी बोल दिया। भाई ये सब क्रॉसओवर्स है, एसयूवी नहीं। अब एक्चुअली में एक रियल एसयूवी होती क्या है? असली एसयूवी वो होती है जिसमें होता है लेडर ऑन फ्रेम चेसिस, मतलब एक अलग हैवी ड्यूटी फ्रेम जिसके ऊपर गाड़ी बनी होती है, जैसे कि ट्रक की तरह। 4x4 या फिर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, मतलब जेन्युइन ऑफ रोड कैपेबिलिटी, और हाई ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब कच्ची सड़क, पहाड़, कीचड़ सब पे अच्छे से चलनी चाहिए। क्रॉसओवर्स में यूज होती है एक मोनोकॉक बॉडी, जिसमें गाड़ी और फ्रेम एक साथ बने होते हैं। ये सिटी में स्मूथ चलती है, कंफर्टेबल भी होती है, लेकिन अगर जंगल या पहाड़ पे ले जाना हो तब आपको रियल एसयूवी चाहिए। तो जब आप कहते हो कि मुझे एसयूवी चाहिए, असली में आप ज्यादातर क्रॉसओवर की बात कर रहे होते हो, और ये बुरा नहीं है, क्रॉसओवर भी बहुत बढ़िया होती है। असली एसयूवीज होती है थार, फॉर्च्यूनर, जीप रैंगलर, ये सब रियल एसयूवी है। अब आते हैं असली सवाल पे कि भाई इंडिया में लोग एसयूवी के इतना दीवाने क्यों होते जा रहे हैं। इसके मेनली 5 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें, जहाँ सिर्फ एसयूवी ही आपको बचा सकती है। दूसरा रीजन है इंडियन फैमिली, जहाँ हम कहीं भी जाते हैं तो सबको बिठा लेते हैं। तीसरा रीजन है स्टेटस, जो सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच है, और इंडिया में गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, घर की इज्जत भी होती है। और चौथा रीजन है कमांडिंग फील, जहाँ आप हाइट पे बैठे हो तो आपको मस्त राजाओं वाली फीलिंग आए। और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है एस्पिरेशन, हर मूवी और हर वेब सीरीज में एसयूवी दिखती है, और इवन आजकल के सारे इन्फ्लुएंसर भी एसयूवी खरीद रहे हैं। यही है इंडिया का असली एसयूवी ऑब्सेशन। अब आते हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है परफॉर्मेंस एसयूवी। मतलब एक गाड़ी जो बड़ी भी हो, हैवी भी हो, फैमिली फ्रेंडली भी हो, और साथ में रॉकेट जैसी फास्ट भी हो, जैसे BMW X5M या फिर Mercedes G-Wagon। लॉजिकली बोलो तो इनका कोई सेंस नहीं बनता। अब मुझे गाली देने से पहले मेरी बात को सुनो। सोच के देखो, एक एसयूवी का वेट होता है 2000 किलो से भी ज्यादा, उसकी एरोडायनेमिक्स एक ईंट जैसी होती है, और भर भर के बॉडी रोल। तो सोचो इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी तेज स्पीड। अब जैसा पोर्शे काइन टर्बो GT को ही देख लो, 0 से 100 सिर्फ 3.3 सेकंड में कर लेती है, और ये एक पोर्शे 911 को ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्या परफॉर्मेंस एसयूवी का खरीदना सेंस नहीं बनता? ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस एसयूवी को हमें एसयूवी की तरह देखना चाहिए, ना कि स्पोर्ट्स कार की तरह, जो कि बहुत फास्ट चलने के लिए बनी है। वैसे कुछ भी हो, जब आप हाईवे पे ओवरटेक करते हो एक स्पोर्ट्स कार को, वो भी अपनी बड़ी एसयूवी में, वो फीलिंग कुछ और होती है। अगर आपको फैमिली भी घुमानी है और स्पीड भी चाहिए, तो भाई आंख बंद करके परफॉर्मेंस एसयूवी खरीद लो, कोई कुछ भी बोले। अब आते हैं इस वीडियो की असली बात पे। 5 करोड़ का बजट और मेरी 5 पर्सनल चॉइस। और ये सिर्फ प्राइस लिस्ट नहीं है, ना ही कोई फीचर्स की बात होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भाई वही सुन सुन के बोर हो चुके हो। अब मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसी गाड़ी से जिसे शायद कोई खराब कह ही नहीं सकता, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। भाई ये गाड़ी हर यूथ का ड्रीम है, और इस गाड़ी में आपको जो फील आती है ना भाई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और अगर स्कॉर्पियो एन के बाद कोई गाड़ी दिल से पसंद है तो वो है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर मतलब इंडिया का ट्रस्ट है भाई, ना कोई फ्लैशी फीचर, ना कोई बकवास, जितना दाम है उतना लगा लो, लेकिन गाड़ी को तो कुछ नहीं होने वाला। ऑफ रोडिंग करने के लिए वो गाड़ियां बढ़िया है, लेकिन एकदम तगड़ी ऑफ रोडिंग करने के लिए मैं लूंगा जीप रैंगलर रूबिकॉन। अभी तक दोनों गाड़ियां प्रैक्टिकल थी, लेकिन भाई ये गाड़ी वर्ल्ड की मोस्ट आइकॉनिक ऑफ रोडर है। तो ऑफ रोडिंग के मामले में अगर रैंगलर से बेटर भी कोई गाड़ी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नंबर 4 पे मेरा पिक थोड़ा मिक्स्ड है। वेल, अभी जो न्यू ऑडी Q7 लॉन्च हुई है वो तो आपने देख ही ली होगी, और अगर वो गाड़ी इंडिया में आती है तो भाई मैं 4th नंबर पे बेशक उसको ही खरीदूंगा। भाई इतनी बढ़िया गाड़ी जिसमें आप फैमिली भी ले जा सकते हो, भगा भी सकते हो, और भाई लुक्स तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन अगर ऑडी Q7 वो वाली इंडिया में नहीं आती है तो मैं थोड़े पैसे और ऐड करूंगा और ले लूंगा Mercedes GLS 450D, और उसका भी 4मैटिक वाला वर्जन। भाई सच कहूं तो डिफेंडर तो सिर्फ हाइप है, लेकिन अगर आपको रियल लग्जरी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस सब एक ही गाड़ी में चाहिए
चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि GLS से बढ़िया कोई गाड़ी आपको ये सब ऑफर कर सके। और नंबर 5 पे आती है द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द मास्टरपीस लैंड क्रूजर 300। अगर दुनिया की सबसे लेजेंडरी गाड़ी की बात हो रही है ना भाई, तो LC 300 ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना पावरफुल इंजन, इतनी रिलायबल गाड़ी, इतना गजब के लुक्स, भाई मैं तो इस गाड़ी का फैन हूँ। अब करते हैं थोड़ा फन। सबसे पहले इन 5 गाड़ियों में से कोई एक SUV को चूज कर लो। अगर आपने स्कॉर्पियो एन को चूज किया है तो भाई आप दिल से देसी हो, दिखावा पसंद नहीं है, प्रैक्टिकल हो, लाइफ में ड्रामे से ज्यादा रिजल्ट में बिलीव करते हो और लोग तुमसे डरते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं भाई। लेकिन अगर आपने फॉर्च्यूनर को चूज किया है, मतलब आप सेंसिबल हो, आपको पता है कि क्वालिटी टाइम के साथ प्रूव होती है, आपको ट्रेंडी चीजें ज्यादा नहीं पसंद बल्कि प्रूवन चीजें ज्यादा पसंद है, और आप फैमिली फर्स्ट मेंटेलिटी वाले आदमी हो। लेकिन अगर आपने रेंगलर रूबिकॉन को चूज किया है तो भाई बाढ़ में गया सब। आपको सबसे पहले चाहिए भौकाल, ऑफ रोडिंग और एडवेंचर। वीकेंड पे मॉल या मूवी ना जाके आप निकल जाते हो ऑफ रोडिंग पे। अब अगर आपकी चॉइस ऑडी Q7 या GLS है, मतलब आपको सिर्फ शो ऑफ नहीं बल्कि एक रियल कार पसंद है जो प्रैक्टिकल हो, मजेदार हो, और शायद आप एक बिजनेसमैन का माइंडसेट रखते हो। और फाइनली अगर आपने लैंड क्रूजर को चूज किया है तो भाई आप लेजेंड हो। अगर लेजेंड नहीं भी हो तो लेजेंड बन जाओगे। आप लॉन्ग गेम खेलते हो, आपके लिए गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक आइडेंटिटी है, और आपको कार्स का वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज है। तो भाई SUVs का क्रेज सिर्फ फैशन नहीं है, ये इंडिया की रोड्स और कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल चीज है। देखो भाई परफॉर्मेंस SUVs तो लॉजिकल नहीं है, लेकिन इंसान भी कौन सा लॉजिकल होता है, और यही तो सब चीज परफॉर्मेंस SUV को भी इंटरेस्टिंग बनाती है। देखो SUVs बहुत प्रैक्टिकल होती है, लेकिन अगर आपको शौक SUV का नहीं, एक सीडान का, एक स्पोर्ट्स कार या फिर कोई छोटी कार का है, तो भाई आपका डिसीजन गलत नहीं है। शायद आपका यूज केस अलग हो, आपकी पसंद अलग हो। याद रखना सिर्फ SUV नहीं बल्कि हर गाड़ी प्रैक्टिकल होती है, बस आपका यूज केस आपको समझना पड़ेगा। वैसे ही कौन सी गाड़ी आपके पास 30 की एज से पहले होनी चाहिए और क्या है वो एक अच्छी कार का ट्रुथ, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।